नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल चूज किया हूँ जिसमें जो सवाल हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या कार पार्किंग में सीढ़ी बना सकते हैं क्या। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अगर कार पार्किंग एरिया में ही सीढ़ी बनाते हैं तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कार पार्किंग बना रहे हैं तो उसका कितना एरिया देना है, लंबाई चौड़ाई, जिससे क्या है कि उसमें आपका सीढ़ी भी आ जाए और साथ ही जो है उसमें आपका सेफ्टी टैंक भी आ जाए और प्रॉपर आपका जो है एक कार भी उसमें घुस जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग के दिमाग में होता है कि भाई कार पार्किंग अगर हम बना रहे हैं तो जो मिड लैंडिंग होता है उसके नीचे सीढ़ी, उसके नीचे जो है कार का कुछ पार्ट चला जाए, जिससे क्या है कि एरिया की बहुत बचत होती है। हाँ, बात तो सही है कि अगर आप कार पार्किंग के लिए और सीढ़ी के लिए एक ही जगह लेके चलते हैं तो आपका एरिया में बचत होगा। यहाँ पे दो तरह का सीढ़ी आप यहाँ बना सकते हैं। एक है कि एल शेप में भी अगर सब सीढ़ी बनाते हैं तो वो आपको जो है ज़्यादा कार पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या होती है कि भाई उसका जो है स्ट्रक्चर का काम को लेकर के, जो बीम कहाँ पे देंगे इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे जो है हम आपको इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक कार पार्किंग में ही जो है सीढ़ी बनाया गया है जो कि डॉग लेग स्टेयरकेस है। चलते हैं और देखते हैं तो भाई कितना एरिया लगेगा। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कम से कम जो है 3 से 3.5 फीट आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि भाई जहाँ कुछ सीढ़ी का जो फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड फ्लाइट जो 5.5 फीट पे आता है, उसके बाद जो ऊपर चढ़ेगा उसके नीचे तो आपका कार आ ही जाएगा। लेकिन कम से कम 3.5 फीट वो हो गया, 3 से 3.5 फीट वो, और 12 फीट उसका 11 से 12 फीट चौड़ाई। क्योंकि कार जब भी हम लोग पार्किंग में घुसाते हैं तो उसकी कार की चौड़ाई और दोनों दरवाज़ा खुलने के साथ जो है 12 फीट मिनिमम चौड़ाई होता है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो 15 से 16 फीट, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कार ले रहे हैं। तब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया, अगर हम लेते हैं 11.5 से 12 फीट वो और 3 से 3.5 फीट ये, तो ये लगभग आपका जो है 15 फीट इसका चौड़ाई हो जाएगा। जो एंट्री होगा मेरा 15 फीट चौड़ाई। और सीढ़ी का जो अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो सीढ़ी जहाँ शुरू हो रहा है, पहला तो मिड लैंडिंग हमको देना पड़ेगा जहाँ से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 7.5 से 8 फीट 4 इंची आपका जो है हो गया पहला फ्लाइट का। फिर मिड लैंडिंग का टोटल आपका जो है, अगर 8 फीट वो लेते हैं फ्लाइट का प्लस 3 फीट लेते हैं, 8 तो 11 12 13 14 15 फीट लगभग उसका जो है सीढ़ी के लिए स्पेस चाहिए होगा लंबाई में। चौड़ाई तो 7 से 7 फीट में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 15 फीट आपका चौड़ाई और 15 से 16 फीट आपका लंबाई में आराम से कार पार्किंग और सीढ़ी दोनों आ जाएगा। और रहा बात की कि कुछ अब एक और चीज़ आता है कि अब सेप्टिक टैंक को लेकर के, ज़्यादातर सेप्टिक टैंक आपका बनाया जाता है या नहीं तो जो है सीढ़ी के नीचे या नहीं जो है पार्किंग के नीचे। अब ये दोनों सीढ़ी और पार्किंग दोनों एक ही जगह हो गया, इसलिए सेप्टिक टैंक आपको पार्किंग के नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो उसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 8 से 8 फीट उसका चौड़ाई ले सकते हैं, लंबाई जो है 12 फीट लेके चलिए, जिसमें जो है 3 चैम्बर वाला आराम से सेप्टिक टैंक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई नॉर्मली जो है हम लोग जब सीढ़ी सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो उसका जो है स्लैब सिंगल जाली दे देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई तरह का पार्किंग होता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कार पार्किंग हो, कार का वजन की बात करें तो 1.2 टन से लेकर के बड़ी कार है तो ये आपका 1.8 टन तक एरिया कवर कर, मतलब वजन रहता है। उस चीज़ को लेकर के आपको डबल मैश बार देना पड़ेगा और स्लैब की थिकनेस जो है वो 6 इंची लेकर के चलना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो कितना हो गया, तो और डबल मैश बार जिसमें 10 mm का सरिया 6 इंची सेंटर मैश बार रहेगा, बॉटम में भी और टॉप में भी, जिससे क्या है कि कार के वजन को ले सके। नहीं तो है ऐसा होगा कि भाई कि अगर आप जो है सिंगल जाली दे करके सेप्टिक टैंक की ढलाई कर दिए हैं, जैसे कार चढ़ाएंगे पूरा कार जो है नीचे ना सेप्टिक टैंक में ही ना घुस जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है कार की
सेफ्टी टैंक का स्लैब होगा वो आपको 6 इंची और डबल मैश बार 10 mm का सरिया इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा। अगर हो सके तो उसमें आप बीम भी दे सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा जो है SUV कार है तो और सारा वाल आपको जो है सेफ्टी टैंक का 9 इंची का देना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कार पार्किंग में ही सीढ़ी और सेप्टिक टैंक बनाना चाहते हैं तो कितना एरिया कवर करेगा। उस एरिया को लेकर के मैंने बताया 15 फीट बाय 16 फीट, 15 फीट चौड़ाई और लंबाई जो है 16 फीट रहेगा। तो ये एरिया आपका हो गया, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 15 फीट इंटू 16 फीट 240 स्क्वायर फीट एरिया लगेगा अगर आप कार पार्किंग में सीढ़ी बनाते हैं तो। और कोशिश कीजिए कि एल शेप वाला सीढ़ी नहीं देने का। एल शेप में सीढ़ी देने से क्या होता है कि एक साइड जो है आपका स्लैब का कैंटिलीवर निकल जाता है, वहाँ पे कोई भी तरह का बीम का सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जो है कि एल शेप ना ही दे तो बेहतर है, और आप जो है डॉग लेग दे करके एक बीम दे दीजिए और आपका जो है छत जो होगा उसके ऊपर का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कि कार पार्किंग। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।